हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम यहाँ पे आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे फार्मूलेज बताएंगे। जो फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है उसको किस तरीके से ट्रिकी वे में सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसका बेस होता है। अगर आपको बेसिक तरीके से एक बार सही से समझ में आ गया तो फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें एक टर्म है जो आपको यूज़ होगा, फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल मतलब आप किसी भी 5 थिंग को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे होता है 7 फैक्टोरियल, ये कितना भी होता है। तो कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टोरियल्स आपको याद होने चाहिए जिससे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लाइन की बात करें, इन अ स्ट्रेट लाइन 7 पीपल को अगर हमने अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 पीपल को अरेंज करना है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसमें? तो इट्स ईजी। अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो उसी का फैक्टोरियल होता है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल वेज होते हैं इसे अरेंज करने के। 7 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ वेज कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कल की बात करते हैं हम, तो अगर सर्कल आता है यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 पीपल एक सर्कल में हमें अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, और इसमें n फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल तो 7 पीपल है, 7-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल वेज होंगे इसमें, इसको अरेंज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है तो कैसे करना है, और अगर आपको सर्कल में पूछा जाता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं फॉर्मूला इसका। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों की बात कर लेते हैं। मैं केवल PNC लिख रहा हूँ। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन में अगर केवल सेलेक्ट लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में सेलेक्ट एंड अरेंज अगर दोनों बोला गया हो तो वहाँ पे परमुटेशन लगेगा। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर n, जो मैं फॉर्मूले में लिखूँगा, तो n का मीन्स होता है कि अगर किसी नंबर ऑफ बॉक्स में n बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो नंबर ऑफ बॉल्स हो गई ये n हो गया, और कितनी बॉल को पिक करना है, मतलब कि कितनी बॉल को सेलेक्ट करना है वो r कहलाएगा। तो n बॉल्स हैं तो वी हैव n थिंग्स, जितने नंबर ऑफ होंगे और उसे कहेंगे वी हैव n थिंग एंड वी हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स। ये इनमें डिफरेंस होता है n और r में। तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या कहलाएगी? वी हैव n थिंग्स एंड व्हाट वी सेलेक्ट, वी हैव टू सेलेक्ट 2 थिंग्स 4 थिंग्स 5 थिंग्स, देन दैट इज r। तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं NCR। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे C लिखा, दैट मीन्स दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला परमुटेशन का, इसे हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि परमुटेशन में सेलेक्ट एंड अरेंज दोनों चीज़ें होती हैं। तो सेलेक्ट का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में देख चुके हैं, तो हम इसमें लिखेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल एंड अरेंज। तो अरेंज को हम क्या बोलते हैं? r। तो r फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू r फैक्टोरियल, देन r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो दैट इज़ अ परमुटेशन का फॉर्मूला।
एंड कॉम्बिनेशन, तो हमने आपको दोनों का फॉर्मूला बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये चीज़ें और कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट में इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 P2। P लिखा हुआ है, दैट मीन्स परमुटेशन निकालना है। तो 50 P2 हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने परमुटेशन का क्या बताया था, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू 50 और r की वैल्यू 2, 50 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 2 दैट इज़ 48 फैक्टोरियल। तो अगर इसे सॉल्व करना बोले तो बहुत ही इजी वे है, या 50 फैक्टोरियल को देख के कभी भी घबराइए नहीं। तो इसका अपन करेंगे 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल क्या, 50 इंटू 59 49, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2450 इसका आंसर होगा। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men 6 women 5 person are to be selected from a committee so that at least 3 men are there on a committee, in how many way a can be done। so हमारे पास 7 men हैं, 7 men और 6 वोमेन, मैं इसे W लिख देता हूँ। और हमें इसमें से 5% को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट 5%, जिसको हम R लिख लेते हैं, सेलेक्ट 5%, एंड जिसमें से 3 तो मैन ही होंगे। तो इसको सेलेक्ट करने की कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो ये फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली, जैसे कि अगर 3 मैन तो होंगे ही, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 मैन आर देयर ऑन अ कमेटी। तो 3 मैन एंड के साइन में अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 मैन, 3 मैन एंड 2 वोमेन ले लेते हैं, और में प्लस लगा लेते हैं। मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं डायरेक्टली किए दे रहा हूँ। ऊपर मैं और लिखूंगा, फिर नेक्स्ट लाइन में ये कैलकुलेशन लिखूंगा, या फिर 4 मैन एंड 1 वोमेन, या फिर 5 मैन। इसकी अपन कमेटी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। यहाँ पे और है, और ये एंड है जहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि 3 मैन तो एटलीस्ट 3 मैन तो होने ही होने चाहिए। तो इसमें भी 3 मैन एटलीस्ट हैं, और इसमें भी 3 मैन एटलीस्ट हैं। तो मैक्सिमम हम कितना भी ले सकते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है, केवल सेलेक्ट करना है, उन्हें अरेंज नहीं करना। तो कॉम्बिनेशन हो गया 3 मैन, टोटल है हमारे पास 7 मैन। तो 7C3 इंटू 6C2 प्लस 4 मैन, 7C4 इंटू 6C1 प्लस 7C2। तो ये इसका लॉजिक हो गया। सॉरी, यहाँ पे 7C5 कि 5 को सेलेक्ट करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एटलीस्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद ही होगा। इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैंने 7C3 को डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया है। तो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल R होता है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में होता है n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 क्रॉस हो गया। एंड इसकी जो नीचे हुआ, यहाँ पे जो 3 2 1 हो गया,
ये पूरा क्रॉस हो गया इससे, तो हमारे बचा 3 3 2 1, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिखा हुआ है, वरना हमें इतना लंबा लिखना पड़ता है यहाँ पे एंड क्रॉस करना पड़ता। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट को भी 6C2, तो इसमें आएगा 6 इंटू 5 एंड 2 इंटू 1, ये आप डायरेक्टली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 3 लिखा है मतलब आप इसे 3 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन लिखिए, और नीचे 3 लिखा है आर की वैल्यू में, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये डायरेक्टली ये आप देख के अपने आप समझ सकते हैं। इसमें 7C3 इंटू 6C1 प्लस 7C2, यहाँ पर 2 नहीं, एक्चुअली ये 5 है, बाय मिस्टेक कर दिया मैंने। तो इसे भी हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। 5 to 5 इसकी वैल्यू आएगी, या आप क्रॉस कर लीजिए डायरेक्टली। एंड इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड इंटू 6, क्योंकि 6C1 की वैल्यू 6 ही आएगी। आप अलग से इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड इस पे आएगा प्लस, इसका आएगा 7 इंटू 6 2 इंटू 1, इसी भी आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखूंगा तो आपको पता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। 5 to 5 प्लस ये 2 से 2 क्रॉस हुआ, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन जो कि आएगा 2 10 एंड ये, तो ये 21, तो इसका एडिशन हुआ 756, ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका किस तरीके का वे है सॉल्व करने का, इसमें हमने केवल कॉम्बिनेशन निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में हल्का सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख के, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके उसके क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर केवल लिखा है वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर या फिर कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस पे। तो सबसे पहले हमें लिखा क्या हुआ है, LEADING, लीडिंग। तो इस पे आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वोवेल्स हैं, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ वोवेल्स है। तो कॉन्सोनेंट हम अलग कर लेंगे, तो L D N और G, और मान लेते हैं कि ये एक ग्रुप है AEAI, ये ग्रुप हो गया। तो अगर आप इसे एक ग्रुप एज्यूम करके चलते हैं तो 1 2 3 4 और एक ग्रुप को हम मान लेते हैं 5, तो हमारे पास 5 लेटर्स कहला के 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो इसमें बस इजी है कि आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ वेज के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली उस चीज़ का फैक्टोरियल ही निकालना है। तो 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे आप। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन कहला गया। देखिए अब एक लाइन में ही इसका आंसर आ गया। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मेथड को क्लियर करने के लिए एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझना लास्ट वाला मेथड। और इस पे हम डुप्लीकेट भी कर देंगे वैल्यू, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंट क्या है इसमें। CORPORATION। तो सबसे पहले हम वोवेल को मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 5 वोवेल्स हैं हमारे पास। तो कॉन्सोनेंट को अलग कर देते हैं, CRP एंड देन अगेन R, एंड एक्चुअली हम ना डुप्लीकेट को एक साथ कर लेते हैं, CRP, उसके बाद T एंड देन N।
ये हो गया, तो ये एक कहला गया। अब हमारे पास जो भी वॉवेल्स हैं तो ओ ओ ओ, और उसके बाद ए, 1 2 3 1 2 3, देन आई। ये हो गया, ये ग्रुप हो गया हमारा। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, आप लास्ट टाइम की तरह तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो इसमें इसे हम एक सिंगल ग्रुप मानते हैं, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। तो इसे हम केवल एक काउंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें केवल 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा एंड डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ रिपीटेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ओ है, ये इसका रिपीटेशन है, लेकिन ये एक ग्रुप में है तो हम इसका रिपीटेशन काउंट नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे आर हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर देंगे, तो इससे इसका आंसर निकाल आएगा। इसे आप देख लेते हैं, जैसे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, और 360 इंटू 7, ये हो गया 2520। चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ सही। तो नंबर ऑफ वेज ये आंसर। तो आप देख रहे हैं कि अगर कभी भी रिपीटेशन आता है वर्ड में तो हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जितना भी रिपीटेशन आएगा उससे आप डिवाइड कर दो, उससे आप 2 फैक्टोरियल कर दो। जैसे आर 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल कर दिया, 3 टाइम्स रिपीट होता है तो 3 फैक्टोरियल कर देते हैं। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम अपने। इसे सॉल्व करने के लिए बस आपको देखना है कि नंबर ऑफ वेज इसके ग्रुप कितने अरेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7 कॉन्स्टेंट एंड 4 वॉवेल, तो 3 तो हमें 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं 7 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, आउट ऑफ 7 कॉन्स्टेंट्स एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स of 3 consonant and 2 vowel can be formed। तो इसे फॉर्म करने के लिए जैसे कि हम 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं 7 में से, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7C3, क्योंकि केवल अब आप उसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आप उसे। सब पहले नंबर ऑफ वेज कितने होंगे सेलेक्ट करने के, हमें पहले वो निकालना है। इसमें 7C3 इंटू 4C2, क्योंकि 4 वॉवेल्स हैं और हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, और टोटल इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1। अब इसे क्रॉस कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 210 इसका रिजल्ट आएगा। तो 210 नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें फॉर्म्ड होंगे अगर आप 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल को तो सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसको सेलेक्ट तो कर लिया, तो अरेंज कितने वेज में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका अरेंजमेंट भी बताना है, क्योंकि कैन बी फाउंड पूछा हुआ है इसमें। तो नंबर ऑफ ग्रुप ईच हैविंग 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल, जिसका रिजल्ट आया 210। ईच ग्रुप कंटेन 5 लेटर्स, जैसे कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट प्लस 2 वोवेल्स, तो हर एक ग्रुप 5 लेटर्स को स्टोर करके चल रहा है। तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 120। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे तो उसके लिए हम 120 इंटू 210 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें हम फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आप उससे सेलेक्ट कर रहे हो 7 कॉन्स्टेंट से 3 अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि ABCDEFG फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कभी आप ABC सेलेक्ट कर रहे हो, कभी आप BCD सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये अलग अलग वेज है। इसलिए पहले अपन उसे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं वो निकाला 120, और उसके बाद हम उसे कितने नंबर ऑफ वेज में फॉर्म कर सकते हैं वो हमने निकाला। तो 120 इंटू 210 इक्वल टू 25200, ये आंसर हो गया।
सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो और भी आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।